अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मौसम बड़ा ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। हम लोग आए हैं छत पे और इसे जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे ना कभी कभार गर्मियों में ये मौसम देखने को मिलता है। सर्दियों में तो खैर अच्छा हो जाता है, बल्कि ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। लेकिन आजकल जो इस तरह का मौसम है इतना ज़बरदस्त, बड़ा हसीन, हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। पौधों वगैरह को पानी अभी जो है ना, अभी जो आज हम गए थे अपने गांव वहाँ पे क्योंकि ईद वाले दिन मैं अपने वालिदैन की कब्रों पे नहीं जा सका। कुर्बानी की थी हमने सिटी के अंदर ही, और गांव में हमारे मेरे वालिदैन की कब्रें हैं, तो नहीं जा सके वहाँ पे, टाइम नहीं लगा। अभी आज जाके जो है ना फूल वगैरह डाल के आए हैं। कब्रिस्तान गए थे फातिहा खाने की और मुलाकात करके आए हैं। ज़बरदस्त बारिश हुई है कल, उसकी बारिश की वजह से कुछ ना कुछ जो है ना धुल गई हैं प्लेटें, लेकिन मिट्टी के मेजर स्पोर्ट्स वैसे के वैसे ही हैं अभी भी। ये पता नहीं कैसे धुलेंगे। और यहाँ पे ये वाले रॉड जो है ना पेंट नहीं हुए थे, एक्स्ट्रा स्पोर्ट लगाई थी, उसकी वजह से भी जंग लग गया इनको। क्योंकि नानो जो है ना, उन मामू लोग सब लोग अपने अपने देश सुधार चुके हैं, सब लोग चले गए हैं यहाँ से वापस, और बच्चे भी हमारे वापस आ चुके हैं। वापस आ गए। जान शर्म करो, ये खेलने वाली गेम है। हाँ जी, जान शर्म करो। ये आप क्या कर रहे हो? बंद कर दो इसको। खाना बन रहा है, घर वापस आ गए। यहाँ पे जो है ना 2 टाइप के खाने बनने हैं। ये क्या क्या चीज़ें हैं अभी? ये चिकन कढ़ाई है, अली ईजान की फरमाइश, और आपने भी कहा था सालन ही खाना है। हाँ। और ये हरीम ने मुझे कहा है, तो उसके लिए मैं थोड़े से जो है ना वो चिकन बिरयानी वो कह रही है, तो उसके लिए मैंने सोचा 1 कप चावलों का भी बना दूँ ताकि उसका भी मूड ख़राब ना हो। और सभी हमारा थोड़ा ही टाइम है, इंशाल्लाह खाना ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। आटा गूंद के रख लिया, और ये हमने आज इतना अपना माशाल्लाह माशाल्लाह पुदीना तोड़ा है। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसका गमलों भी में रायता लगाएंगे ना, बनाना है। इतना ज़्यादा पुदीना आपको मिल सकता है। आप देखें, चेक करें, ये सुभान अल्लाह। इसका भी रायता बनाने वाला रह गया, चटनी बनाती हूँ इसकी। यहाँ बच्चों की डिमांड थी कि आज चिकन खाना है, क्योंकि मटन किसी का भी खाने को नहीं खा रहे, कहते चिकन कढ़ाई खानी है। हाँ, तो इसलिए तो चिकन हमारी कढ़ाई। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी के चिकन वाला चावल रेडी हो रहे हैं। और गर्मी जो है ना किचन में काफ़ी ज़्यादा, किचन में गर्मी है, बाहर बहुत प्यारा मौसम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ नहीं सुकून बिल्कुल भी। अभी खाना हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। और बेबी जो है ना हमारा सबसे ज़्यादा तंग करता है। उसने कहा कि मैंने तो चलाओ चिकन पुलाव खाना है, और उसके लिए चिकन बिरयानी जो है ना वो मम्मा ने सेपरेट बनाई है, और हमारी चिकन कढ़ाई आप चेक करें माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है किसी होटल के अंदर से बनी हुई है। बच्चे रेडी हो गए। अच्छे ही है, होटल से खाने से पेट खराब हो जाता है। हाँ ये तो है, हमने जितनी दफ़ा भी होटल से खाना खाया पेट ख़राब ही हुआ है, तो घर में ही बनाते हैं हम। चेक करें माशाल्लाह कढ़ाई का टेक्सचर चेक करें इसका, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फुल क्रीमी कढ़ाई है और ज़बरदस्ती कढ़ाई, साथ प्याज ही और रहता है थोड़ा सा। तो अभी जो है ना माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी क्रीमी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, और इतना ज़बरदस्त टेक्सचर, यकीन करें मुझे बट कढ़ाई से भी इतना ज़बरदस्त टेक्सचर नहीं मिला कभी। इस तरह का टेक्सचर आज बना है कढ़ाई का, और बच्चे जो है ना अभी इंजॉय करके खाएंगे। बहुत पसंद है ईजान को और अली को, और मिमी ने तो अपने लिए चावल बनवाए हैं। ये देख लें मिमी के चावल, और बेगम ने बना के आज कमाल ही कर दिया एक। क्या कह सकते हो भाई, मैं रोज़ ये कमाल करती हूँ, आज भी कर दिया है। अब खाते हुए आप लोग ना कर देते सही नहीं बना वरना नहीं शक्ल तो बहुत अच्छी लग तरफ से रही मेरे है। को अब टेस्ट का कुछ नहीं बता सकते, सही बनी है। अभी खाते हैं फिर मुलाकात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं आज खाने में, क्योंकि गए हुए थे हम गाँव, वहाँ पे कब्रिस्तान जाना था, वालिदैन की कब्रों के ऊपर हाज़िरी देनी थी, तो वो वहाँ से होके आए हैं, तो लेट हो गए। थकावट बहुत ज़्यादा हुई आज, क्योंकि आज हम बाइक पे गए थे, मौसम बहुत अच्छा था, और बाइक पे आपको पता थक जाता है बंदा। 60 किलोमीटर का ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर जाने का और 30 किलोमीटर आने का, कष्ट किया इतना ज़्यादा। डिनर के बाद जो है ना अभी चाय का दौर स्टार्ट हो चुका है। चाय हमारी बन के आ चुकी है, चेक करें माशाल्लाह, फुल क्रीमी क्रिस्पी क्रीमी, और साथ में थोड़े से हम वेजिटेबल लेंगे। सबका इख्तिताम हम लोग करते हैं। सब बच्चे इस वक्त बेताब होके बैठे हैं। साथ नसरुल्लाह वीर का विलाग लगने लगा है, वो विलाग चलेगा तो उसके बाद हमारी आज का दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे देखे उधर, कुछ तो देखे ईजान की खुशी देखें। ईजान तो बहुत बड़ा फैन है, हार्डकोर फैन है। और अली जो है ना, अली की हंसी देखें। मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आ जाऊं, उसके बाद जो है फिर ये हमें लगाते हैं। हमारा सिस्टम रेडी करके हमने रखा हुआ है, लेकिन अभी जो है ना हम लोग देख नहीं रहे, क्योंकि वो सब बाजमात देखते हैं। सारे भाइयों ने जो मुझे पूछा था, बहुत सारे लोगों ने यानी क्वेश्चन किया था कि सिंगल फेज़ आपके इन्वर्टर है, इसको आप 3 फेज़ के साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की डिमांड आई, तो मैंने कहा कि दोबारा बना दूँ अभी,
कि कैसे करते हैं। बेसिकली जब सिंगल फेज मीटर होता है उसमें आपकी 2 वायर्स होती हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। जो 3 फेज मीटर होता है उसमें आपकी 4 वायर्स होती हैं, इसमें एक न्यूट्रल होती है और 3 फेज होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो मीटर लगा हुआ था पहले वो सिंगल फेज था, उसको उन्होंने अपग्रेड किया है। लोड मैनेजमेंट उसकी लोड अपग्रेडेशन होती है। लोड अपग्रेडेशन के बाद जो है ना उसका लोड अपग्रेड करने के बाद उसको वो 3 फेज मीटर बन जाता है। उसमें से 4 वायर्स आती हैं। तो 2 वायर्स मेरी पहले आ रही थी, एक वायर्स ये वाली, ये जो है ना लेटेस्ट आई है, आप देख सकते हैं अब। और 2 वायर्स पहले हमारी जो है ना अंडरग्राउंड आ रही थी, ठीक है। अब वो हमारे मेन समझ में आ रही थी, यहाँ से मैंने जो है ना एक फेज़ और एक वायर जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो बाहर से आई है फेज़ और वायर जो है ना, ये मेन हमारा जो है ना चेंज ओवर स्विच है। ये 2 मीटर्स लगे हुए हैं हमारे। तो यहाँ से जो है ना मैंने कनेक्शन इसको दिया है, यहाँ चेंज ओवर के अंदर से ये कनेक्शन गया है हमारा डीपी के अंदर। और ये ऊपर छत पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे जो मेन पूरे घर के ब्रेकर्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि मेन ब्रेकर भी और दूसरे ब्रेकर भी यहाँ पे लगे हुए हैं ये। और ये जो है ना अभी मैं आपको इसका फलसफा बता देता हूँ कि कैसे हुआ ये। सिंगल फेज़ के अंदर 2 वायर्स जैसे मैंने आपको बता दिया, और 3 फेज़ के अंदर 4 वायर्स होती हैं। जो एक आपने क्या करना है, आपका जब इन्वर्टर सिंगल फेज़ है, आपने कोई सा भी उसमें फेज़ लेना है, एक और एक न्यूट्रल जो है ना वो लेनी है, और आपने जो है ना एज ए ग्रिड इनपुट दे देनी। बाकी मैं ऊपर चल के आपको बताता हूँ। लिए जिनको कन्फ्यूजन थी, जो नीचे से मैंने 2 वायर्स आपको दिखाई हैं ना, जो कि सेपरेट ही 2 वायर्स बाहर से हमने ली हैं, क्योंकि बाकी 2 वायर्स हमें चाहिए नहीं थी, तो हमारे पास पड़ी हुई हैं। किसी भी वक्त हम उसको 3 फेज़ में अपने घर की चीज़ों को करना चाहिए 3 फेज़ में, तो हम कर सकते हैं। मेरे पास 2 फेज़ अभी भी अलाइव पड़े हुए हैं। ये जो नीचे से 2 वायर्स आ रही हैं ना, आप देखें, ये ग्रिड फीडिंग है, आपको अगर नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये ग्रिड फीड है, लोड है, जेन सेट है। ये जेन पोर्ट पे आप जो है ना स्मार्ट लोड और नॉर्मल हैवी लोड और लो लोड अगर आपने लगाना हो ना, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया हुआ, मैंने पूरे घर पे एक ही लोड लगाया हुआ है। और ये कॉम जो है ना बैटरी के लिए, बाकी टर्मिनल बैटरी के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही बैटरी आप बैटरी से लगानी है उसके लिए है, ठीक है। अब ये जो है ना 2 वायर्स आ रही हैं, आप देखें, ये 2 वायर्स के साथ जो है ना ये ग्रिड को मैंने कनेक्ट कर दिया। ये सिंगल फेज है तो ग्रिड के साथ हमने 2 वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये पीवी के कनेक्शन आ रहे हैं, पीवी की 2 लाइनें बनाई हुई हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसके अंदर आपको जो है ना सीटी कॉयल जो लगाई हुई है, सीटी कॉयल जो है ना इसके इस सिंगल फेज के अंदर सीटी कॉयल आपका जो इंपॉर्टेंट काम करती है ना, उसने आपको इस इन्वर्टर को बाई डायरेक्शनल कर देना होता है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, उन्होंने बगैर नेट मीटरिंग की सीटी कॉयल लगाई हुई है, जो कि नहीं लगानी चाहिए आपको। सीटी कॉयल तब ही लगाएं आप जब आपका ग्रीन मीटर लग जाए। अगर आप वैसे लगाएंगे तो ये आपका जो करंट है ना वो मीटर को देना स्टार्ट कर देंगे, और आपका मीटर जो है ना जल भी सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, और वापडा वाले पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके मीटर को ओवरवर्स चलाना शुरू कर देगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे आप सीटी कॉयल तभी लगाएं, और उसकी सेटिंग भी तभी ऑन करें जब आपका ग्रीन मीटर लग जाए। उसके बगैर आप सीटी कॉयल ना लगाएं, ये फर्स्ट चीज़ है। और अगर आपने लगा लिया तो उसको सारा ब्रेकर्स को ऑफ करके आप सीटी कॉयल को रिमूव करें, वरना आपको शॉक जो है ना हल्का फुल्का करंट आता है वो लग भी सकता है, क्योंकि आपके घर के अंदर अगर कोई चीज़ शॉर्ट है, मेरे तो नहीं है वैसे, बेसिकली मैंने इस दफ़ा जब ये सिस्टम लगवाया था तो हर चीज़ जो है ना टेस्टिफाई करवाई थी कि किसी जगह पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। जहाँ जहाँ पे था ये इन्वर्टर ने मुझे बताया कि भाई आपके अभी भी शॉर्ट सर्किट है। इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बताता भी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये बता देता है कि भाई आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है किसी जगह से। मुझे कह रहे थे कि भाई आप बताएं आपकी सेटिंग कैसे है। सेटिंग मैंने पहले पूरी वीडियो शेयर की हुई है, अगर किसी को फिर भी अभी भी लगता है कि कोई सेटिंग के बारे में है तो मैं सब सेटिंग आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सेटिंग में जाना है आपने, ठीक है। आपने पहले तो सबसे पहले जो ना आपने इसकी सारी सेटिंग के अंदर जाना है। ये आपकी सेटिंग के आइकॉन को क्लिक करेंगे, ये वाली सारी सेटिंग आएगी। मैंने बैटरीज नहीं लगाई हुई तो इसलिए मैं आपको बाकी सेटिंग्स का बैटरी का फ़ायदा कोई नहीं दिखाने का। सिस्टम वर्क मोड है, ये देखें मैंने सेलिंग फर्स्ट पे रखा हुआ है, आपने कुछ भी नहीं रखना। बाकी जितनी आपने सेलिंग फर्स्ट के ऊपर रखना है आप करके उसको लोड फर्स्ट के ऊपर सेटिंग करनी है आपने, और ये आपका जो ना एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ग्रिड सेटिंग के अंदर क्या सेटिंग की हुई है वो आप देख लें। ये ग्रिड सेटिंग की सेटिंग है मेरी, ठीक है। ग्रिड सेटिंग के अंदर ये वाली सेटिंग मैंने की हुई है। जनरल पोर्ट सेटिंग के अंदर ये वाली सेटिंग मैंने की हुई है। जनरल पोर्ट के अंदर आप चेक कर लें, ये जनरल पोर्ट की सेटिंग है। सेव करके अब एडवांस फंक्शन के अंदर ये वाली सेटिंग है। सोलर आप पता नहीं ये क्या है, ये स्टैंडर्ड ही आई हुई है, इसको मैंने नहीं छेड़ा हुआ। बेसिक सेटिंग के अंदर तो आपका टाइम वगैरह ये वो सारी जो है ना आपने करनी है। अगर आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। आप इसकी डेट टाइम और सिंक्रोनाइज़ करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। और डिवाइस इन्फॉर्मेशन के अंदर ये जो है ना आपके फॉल्ट वगैरह यहाँ पे भी शो करता है, और आपके पास मोबाइल पे भी शो करवाता है।
सारे लोगों ने पूछा था कि ब्रेकर्स एसपीडीज़ क्या लगाए हुए, मैंने अभी तक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगाया, वो मैंने लगाना है क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं। जब आपके ट्रांसफार्मर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उस वक्त वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने अभी तक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस वो मैंने लगाना, नीचे लगाऊंगा, मेन के ऊपर लगाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी जो है ना मैं ब्रेकर्स आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ब्रेकर लगाए हुए हैं सारे। आपको ये सबसे पहले ये जो ना डीसी के ब्रेकर हैं, ये लास्ट टाइम मेरे जले थे, ये डीसी ऊपर से जो सोलर का पीवी की जो सप्लाई आ रही है उसके ब्रेकर हैं, 2 लाइनें आ रही हैं, 2 ब्रेकर लगाए हैं। और ये मैंने 1000 वोल्ट के ब्रेकर लगाए हैं 125 एम्पियर के। पहले मैंने छोटे लगाए थे 63 एम्पियर और 500 वोल्ट के, वो मेरे जल गए। जब जिस दिन मैंने नेट मीटर लगाया तो उस दिन मेरे दोनों ब्रेकर उड़ गए थे मेरे। उसके बाद ये नीचे जो है ना एसी के ब्रेकर हैं, आप देखें अभी इस वक्त 2 ब्रेकर जो ना ऑन है हमारे। एक क्या, एक जो इनलेट की ग्रिड की लाइट आ रही है उसके ऊपर लगा हुआ है और एक आउटलेट के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरीके से ये वाला जो है ना, अगर आपने कभी जो डायरेक्ट आपने ग्रिड की लाइट चलानी हो तो ये वाला उसका ब्रेकर है, ये आपने बंद कर देने हैं, ये जो है ना उसका ब्रेकर है। और ये वाले 2 ब्रेकर ये भी आपके एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जो है ना एक्स्ट्रा ब्रेकर्स लगाए हुए हैं इसको, ठीक है। अब ये सारे ब्रेकर्स हैं उसके, आप देख लें ये सारे इन आउट पे मैंने हर जगह पर लगवाए हुए हैं कि जो इन्वर्टर के अंदर लाइन आ रही है उसके ऊपर भी ब्रेकर लगाया हुआ है, जो इन्वर्टर से लाइन जा रही है उसके ऊपर भी ब्रेकर लगाया हुआ है, और बाकी जो घर की लाइट ऑन हो रही है यानी कि डायरेक्ट लाइट ऑन हो रही है उसके ऊपर भी ब्रेकर लगाया हुआ है, और विदाउट उसके एसी जो डायरेक्ट ग्रिड की लाइट ऑन होने के उसके ऊपर भी ब्रेकर लगाया। ये अभी मैंने ऑन किया है फ़ैन को, क्योंकि फ़ैन चलाते हैं, मुझे भूल गया था पहले। तो ये इस वक्त आप देखें सिस्टम जो है ना माशाल्लाह चल रहा है, फुल धूप निकली हुई है और सिस्टम जो है ना आप लाइट देख सकते हैं, सिस्टम इस वक्त जो है ना चल रहा है इस वक्त। तो ये थी इसकी टोटल सेटिंग और सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको। अगर किसी बंदे को फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि ब्रेकर्स के साथ जो है ना मुझे लोगों ने जो है ना रिकमेंड किया था कि वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, वो मेरे वाले जो था उसने कहा नहीं जी ज़रूरत नहीं है, वो अभी तक मैंने नहीं लगाया। वो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना मस्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा ट्रांसफार्मर जला था उसकी वजह से ये इसने बंद तो कर देते। इसके अंदर ऑलरेडी होती है सारी प्रोटेक्शन, यानी कि इसमें रेंज आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि कितने से कितने वोल्टेज की या एम्पियर्स की जो है ना ऊपर नीचे हो तो ये शट डाउन करा दे। सिस्टम इसके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाती है कि इसके ऊपर आप पूरा लोड डालेंगे तो इसकी लाइफ कम होती जाएगी, क्योंकि एक ही दफ़ा सर्जिंग जब बार बार सर्जिंग आपके इन्वर्टर के ऊपर पड़ेगी ना तो इन्वर्टर की लाइफ, इन्वर्टर के अंदर जो एसपीडीज़ लगी हैं वो जो है ना वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। कोशिश करनी है कि आप जितनी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले सकें और अच्छी कंपनी की मिल जाए। पाकिस्तान में मिलती तो नहीं है, आपको पता है सारा माल जहाँ से आता है, और वो पता नहीं कौन से नंबर का माल है, 1 नंबर तो बहुत दूर है, वो 2 नंबर भी नहीं है, वो 10 नंबर का माल आता है। तो उसके आपने वो जो है ना मोस्टली सब प्रोटेक्शन डिवाइस लाजमी लगानी है। मेरा एक लाइटनिंग रेस्टर रहता है लगवाने के लिए, वो अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, लाइटनिंग रेस्टर मस्त है, लेकिन मेरे जो ना प्लांट वो आप 3 से 4 फ्लोर प्लांट की जो लोकेशन उससे दूर लगाना होता है, तो मुझे अभी उसके लिए एक सेपरेट शायद पिलर बनवाना पड़े जिसके ऊपर वो लगाऊंगा। और एक अर्थिंग रहती है, ये आपने करवानी है हर सूरत, आपके घर के लिए, आपके डिवाइसेस के लिए, आपके बंदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग आपने मस्त करवानी है और लाइटनिंग रेस्टर आपने लाजमी लगवाना है। तो ये थी, आई होप कि आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा कि ग्रीन जो मीटर है वो सिंगल फेज इन्वर्टर के साथ कैसे लगता है। सिंगल फेज इन्वर्टर आपने 3 फेज़ और सिंगल फेज़ का मैंने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट करके एक वीडियो बनाई हुई है। जिस बंदे को डिटेल में वो वीडियो देखनी है, समझना है कि कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बताया हुआ मैंने कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर में क्या बेसिक डिफरेंस है, कि सिंगल, वो सारी डिटेल के अंदर वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपने अगर अपने घर का स्मार्ट लोड और हैवी लोड और जो स्मार्ट लोड अगर आपने लगवाना है, यानी कि तो इसमें 2 ब्रेकर्स और लगेंगे, यानी कि वो एक 32 एम्पेयर के और दूसरा 63 एम्पेयर का ब्रेकर, यानी कि स्मार्ट लोड और हैवी लोड के ऊपर वो 2 ब्रेकर और लगेंगे फर्दर। अगर आपने इसकी दोनों पोर्शन, मैंने तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते, तो मैंने सारा मेन पे लगवा दिया उनको, कि हमें स्मार्ट और हैवी, क्योंकि बैटरीज लगाई नहीं हुई, बैटरी लगाई हो तो फिर वो इन्वर्टर को काफ़ी अच्छा लगता है वो समझने में कि जब लाइट जाती है हैवी लोड आपका बंद करवा देता है और जो छोटा मोटा लोड है वो चला देता है। तो इसलिए मैंने तो लगवाया नहीं है, क्योंकि मैंने बैटरीज का मेरा प्लान नहीं है अभी फ़िलहाल। तो कोई भी लगाने का प्लान हुआ तो फिर इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी जो एसी की वायरिंग है वो यानी कि ऑलरेडी सेपरेट है। एसी जहाँ पे एसी लगे हुए हैं वो उनकी वायरिंग है बिल्कुल सेपरेट, और बाकी घर की जो पंखे, ट्यूबलाइट्स, छोटे मोटी चीज़ें उनकी वायरिंग सेपरेट है। तो आपने अगर आपके घर के अंदर सेपरेट वायरिंग हुई हैं तो आप इसको 1 से 2 ब्रेकर और लगने हैं, 32 एम्पेयर का एक ब्रेकर लगना है और एक 64 एम्पेयर का ब्रेकर लग के आप इसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, वो हो सकती हैं। लेकिन अगर उसका फ़ायदा आपको तभी है जब आपकी बैटरीज लगी हों। ना लगने की वजह से आप स्मार्ट और हैवी लोड को बंद करवा के, अगर आपका सोलर दिन के टाइम चल रहा है तो आपका ग्रीन मीटर बंद हुआ है तो ये भी बंद हो जाना है, इसने भी बंद हो ही जाना है, कुछ भी नहीं चलेगा आपका। स्मार्ट हैवी बैटरीज लगेंगी तो दूसरा स्मार्ट वाला आपका चलेगा, बैटरी नहीं लगेंगे तो कुछ भी नहीं चल रहा होता, हर चीज़ बंद हो जाती है। ये भी एक बड़ी क्लैरिफिकेशन थी
बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जब लाइट जाती है तो क्या होता है। भाई लाइट जो है ना, गवर्नमेंट का जो वापडा है उसके अंदर जो सिस्टम है ना, अगर आपकी लाइट जाती है तो आपका ग्रीन मीटर उसको कोई प्रोडक्शन नहीं देता, क्योंकि आपका छोटा मीटर है, उस वक्त लाइट गई हुई ट्रिप की हुई है, तो वो हर घर के बाहर तो ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते उसको मैनेज करने के लिए, तो पूरी आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। यानी कि आपकी कोई लाइट एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती, कोई यानी कि बिजली इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती, वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। 3 क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछे जाते हैं, हर वीडियो में पूछे जाते हैं, उनका मैं अभी इस वीडियो के अंदर फिर दोबारा इसका मैंने हालांकि उनका आंसर किया हुआ है बहुत सारी वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने बैटरीज नहीं लगाई हुई, बैटरीज नहीं लगाई। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने बैटरीज लगाई हुई हैं कि नहीं लगाई हुई। मैंने बैटरीज नहीं लगाई हुई। क्यों नहीं लगाई हुई, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक जो है ना 1.2 किलोवाट का एक उसका होम एज का इन्वर्टर पड़ा हुआ था मेरे पास पुराना, वो सोलर इनेबल्ड इन्वर्टर है, तो उसके अंदर मैंने एक बैटरी लगाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। वो मेरे ख्याल 24 प्लेट की है, शायद 23 या 24 प्लेट होती हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया। तो वो जो है ना मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, ठीक है। तो वो न्यू बैटरी है, जब भी मुझे बैकअप थोड़ी हमारे एरिया में इतनी लोड शेडिंग होती नहीं है, कोई आधा घंटा 1 घंटा हो तो वो बैकअप के लिए वो कम से कम हमारा एक दिन जब ट्रांसफार्मर जला था तो पूरी रात वो बैटरी ने हमें एक फ़ैन और जला के दिया था। मैं एक सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना कि वो है कि जब आपकी लाइट बंद होती है तो आपका सिस्टम चलता रहता है कि बंद हो जाता है। बिल्कुल भाई, जब लाइट जाती है तो ग्रिड फीडिंग भी बंद हो जाती है और हमारा घर भी बंद हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ये इन्वर्टर जो है ना डुअल इनपुट के ऊपर चलता है, और डुअल इनपुट ना होने की वजह से पूरे घर की सिस्टम की लाइट को बंद कर देता है, और कोई ना फीडिंग होती है ना हमारे घर की कोई चीज़ चलती है, हर चीज़ बंद शट डाउन हो जाती है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था, मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूँ इसको कि ना हमारे घर की कोई चीज़ चलती है और ना ग्रिड को फीडिंग होती है, कुछ नहीं चलता, बिल्कुल बंद हो जाती है, वापडा जाती है। जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि भाई आपका ये सिंगल फेज़ का इन्वर्टर है, इसके ऊपर आपने 3 फेज़ का मीटर कैसे कनेक्ट किया। वो मैंने पहले भी वीडियो में बना दिया, अभी फिर दोबारा बता देता हूँ कि 3 फेज़ और सिंगल फेज़ मीटर में ये फ़र्क होता है कि सिंगल फेज़ में एक न्यूट्रल होती है और एक फेज़ होता है, ठीक है। जो 3 फेज़ होता है उसमें 3 फेज़ होते हैं और एक न्यूट्रल होती है, 4 लाइंस टोटल आ रही होती हैं मीटर के अंदर से। तो आपने जो सीटी कॉयल है वो लगा के फिर आपने बाई डायरेक्शनल मीटर के साथ कनेक्ट करना है, वो उसमें से कोई भी फेज़ लेना है, कोई और एक न्यूट्रल ले लेनी है, और वो आपने इन्वर्टर की को एज ए इनपुट दे देनी है आपने, ठीक है। और इनपुट देने के बाद आपने जो है ना उस वक्त ब्रेकर्स बंद करने हैं, आपने सारे ब्रेकर्स बंद होने चाहिए जब आपने ये सारा प्रोसेस करना, और सीटी कॉयल जब आपने लगानी है तो उस वक्त भी सब कुछ बंद होना चाहिए, ठीक है। तो वो बंद करके आपने सीटी कॉयल लगा के आपने वो बाई डायरेक्शनल, सीटी कॉयल का मकसद यही है कि जो है ना इसने करंट ट्रांसफार्मर, इसने आपको बाई डायरेक्शनल आपके जो है ना उसको करंट को फ्लो करवाना होता है, ठीक है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे शेयर किया है कि उन्होंने सीटी कॉयल जो है ना सिंगल फेज मीटर के ऊपर सीटी कॉयल लगाई हुई है, तो वो कभी ग्रिड से बिजली लेना स्टार्ट कर देता है, कभी वापस करना शुरू कर देता है। तो ये ऐसा होगा, आपने सारे ब्रेकर्स ऑफ करने के बाद जो है ना आपने सीटी कॉयल उतार देनी है। अगर आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ग्रीन मीटर विदाउट ग्रीन मीटर सीटी कॉयल का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीक है। अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा आंधियाँ आ चुकी हैं, 4-5 आंधियाँ और बारिशें वगैरह हो चुकी हैं 2-3, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो है ना मैं, क्योंकि मेरे छत पे ज़्यादा जगह नहीं है, मेरी प्लेट्स ज़्यादा, मेरी 14 प्लेट्स लग सकती हैं, मैंने 12 लगाई हुई हैं क्योंकि छत पे मेरे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। उसको वॉश करने के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है, वाकई होती है। तो उसके लिए मुझे दीवार पे, एक साइड पे दीवार पे चढ़ के जो ना वॉश करना पड़ता है, दूसरी साइड से तो नॉर्मल हो जाती है। सेंटर में एक जगह होनी चाहिए थी, मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, और जो मेरा बंदा था टेक्नीशियन जो इंस्टॉल करने वाला था उसने मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं दिया कि आपने क्या करना है, और उसकी वजह से वो सेंटर में जो है ना 2x2 फुट का एक छोड़ देते हैं ना, थोड़ी सी प्लेटें एडजस्ट कर देते हैं उस साइड पे, तो काफ़ी हद तक बेहतरी हो जानी थी, लेकिन नहीं हो सका। अभी उसको दोबारा करवाने के लिए एक बड़ा फुल सेटअप है, तो वो इंशाल्लाह वो करवाना है। फ़िलहाल तो ऐसे ही गुजारा चल रहा है, तो जब तक चलता है चलता रहेगा। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। आई होप कि मैंने कोशिश की है, जो बार बार रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे थे, बार बार 3-4 क्वेश्चंस जो लोग बार बार वही चीज़ें पूछ रहे थे, आई होप कि इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दिए होंगे मैंने। अगर फिर भी किसी की कोई तशनगी बाकी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।